हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 5 जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटी का चैप्टर है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज करने वाले हैं। होपफुली आपको पहली 3 एक्सरसाइजेज काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। सो इसी बात पर हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 5 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की 4th एक्सरसाइज करने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की। होपफुली अब तक जो हम 3 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। सो फिर भी अगर किसी तरह का अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे रिलेटेड सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए देखिए, आज हम 4th एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड फार्मूला करने वाले हैं। तो वो फार्मूला क्या है, मैं फटाफट एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर सारी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड होने वाली है। ठीक है, देखिए, जब भी हम किसी को कुछ अमाउंट देते हैं या उससे उधार लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम वो उधार दे रहे हैं। ठीक है, और एक हमारे पास वो अमाउंट होता है कि कितना अमाउंट किसी को हम उधार दे रहे हैं, उधार ले रहे हैं, जिसको हम प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारे पास वो परसेंटेज कि हम कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ उधार दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं, जिसको हम रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनमें इंटरेस्ट पता करना है। मान लीजिए कि हम 2 साल के लिए किसी से उधार ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 2 साल के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा उस रुपए को यूज़ करने के लिए, तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, उस इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितना अमाउंट हमने लिया यानी कि प्रिंसिपल, जितने टाइम के लिया, ठीक है, ईयर वाइज या मंथ वाइज जैसे भी है, और किस रेट पर लिया, उन सब का आपस में करना होता है मल्टीप्लिकेशन। और फिर क्योंकि जो रेट होता है वो परसेंटेज वाइज होता है, तो उसका परसेंटेज का साइन जब हम हटाते हैं, तो हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे, तो उसकी जगह क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है ना। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग के यूँ समझिए 6-7 क्वेश्चन तक हमें इस इंटरेस्ट, इस सिंपल से फॉर्मूले पर काम करना है। आगे का जो 1-2 क्वेश्चन हैं उसमें हम अमाउंट भी निकालेंगे कि इंटरेस्ट जोड़कर हमें टोटल कितना अमाउंट किसी को देना है। तो ऐसे में क्या हमें जैसे जो अमाउंट निकालना है, तो उसमें क्या होता है कि इस इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ये इंटरेस्ट और स्टार्टिंग में जितना हमने उधार लिया था या दिया था, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास वो टोटल अमाउंट आ जाता है जो हमें किसी से लेना है या किसी को देना है वापस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, तो ये सारा काम हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। बड़ी ही आसान सी एक्सरसाइज है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमेश बोरोड 7,000 रुपीज़ फ्रॉम ए बैंक फॉर 1 ईयर एट द रेट पर एनम। ये पर एनम यानी कि एनम का मतलब है ईयरली। ठीक है, 1 ईयर की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना होगा तो हम क्या क्या चीज़ें बताएंगे। एक तो प्रिंसिपल बताएंगे, ठीक है, कि वो प्रिंसिपल यानी कि वो अमाउंट जो हमने बोरो किया है या किसी को लेंट आउट किया यानी कि किसी को उधारी दिया है। ठीक है, फिर हम एक रेट बताएंगे या टाइम आगे पीछे बता सकते हैं। रेट कितना है, 10% पर एनम। ठीक है, और एक टाइम बताएंगे, और ये टाइम फ़िलहाल कितना है, 1 ईयर का। अब देखिए, हमें ये बताना है, सिर्फ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, अमाउंट नहीं बताना कि 1 साल के बाद हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देयरफॉर इंटरेस्ट का भी मैंने फॉर्मूला लिखा था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ रेट और यहाँ टाइम, ताकि पूरा पूरा हमें दोबारा से इनको ना लिखना पड़े। ठीक है, इनके डिनोट किए हुए साइन ही हमारे काम आ जाएं। क्लियर, तो ये हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, तो अभी देखिए, इनकी जगह इनकी वैल्यू रखते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 7,000, रेट कितना है 10%, टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दें, कितना बचा हमारे पास,
700, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा है। आपको इसी तरह से ये तीनों चीज़ें स्टार्टिंग में ज़रूर मेंशन करनी है, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, पी, ये है 8000 रुपीज़। ठीक है, रेट आर बोल देते हैं, ये कितना है 8% पर एनम है ना। और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 4.5 ईयर। तो क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको इम्प्रॉपर में बदल लें, 4 × 2 8, 8 + 1 9, सो ये बन जाएगा 9/2 ईयर्स। ठीक है, तो फिर से अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। देखिए अमाउंट ही हैज़ टू पे, अब यहाँ अमाउंट फाइंड आउट करना है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बताना, तो अमाउंट हम बाद में पता करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। प्रिंसिपल 8000, रेट 8%, टाइम 9/2, और डिवाइड में 100 तो आना ही है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 80 या 8 कोई भी कैंसिल कर दीजिए। तो अब हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 9 = 72, 72 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8 एंड 28, तो ये कितना आ रहा है 2880, क्योंकि एक 40 का 0 है, तो ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। लेकिन हमें तो क्या बताना है, अमाउंट। देयरफॉर अमाउंट किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल को पी से डिनोट कर रखा है, इंटरेस्ट को आई से डिनोट कर दें। तो प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज़, और इंटरेस्ट आया हमारे 2880, सो टोटल कितना बन गया 10880। ठीक है, सो किससे मैच कर रहा है ये, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्या है, नेहा बोरोड 550 रुपीज़ फ्रॉम हर फ्रेंड एट 8% पर एनम। तो देखिए 550 जो है वो तो क्या है हमारा प्रिंसिपल, 8% पर एनम हमारा क्या है ये रेट है ना। और सी रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, और 6 महीने के बाद उसने लौटा दिया, तो यानी कि टाइम कितना है 6 मंथ। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताऊँगा, ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो देखिए जो रेट है और जो टाइम है वे दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। यूनिट का कहने का मतलब है या तो दोनों ईयरली होने चाहिए, या दोनों मंथली, या दोनों हमारे पास क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ भी। तो इनके यूनिट फ़िलहाल सेम नहीं है। रेट हमारा एनुअली है और ये 6 मंथ है, तो 6 महीने को हम ईयर वाइज कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 6 को 12 से डिवाइड कर दें, यानी हमें क्या मिल गया हाफ ईयर, कि भाई हमें टाइम भी ईयर में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हाउ मच सी पे, तो उसने कितना पे किया। तो यहाँ पर ये देखिए अमाउंट की ही बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल है 500, रेट 8%, टाइम 1/2, और डिवाइड बाय 100 है ही, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल करें तो 4, 8 लिख दिया था मैंने, और 5 × 4 20, तो ये तो इंटरेस्ट आया है ना। तो यहाँ से अब हम अमाउंट निकालना चाहते हैं, देयरफॉर अमाउंट किसके इक्वल आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 550 और प्लस इंटरेस्ट 20, तो फाइनली हमारे पास 570 जो है वो अमाउंट आ रहा है जो इसको पे करना है। एक्चुअली कुछ मिस्टेक की है, ये किसी से मैच नहीं कर रहा, लेट मी चेक। 550 था एक्चुअली यहाँ पर, है ना, मैंने ये मिस्टेक कर दी थी। क्वेश्चन पिक करते हुए ही दोबारा से करते हैं इसकी कैंसिलेशन। चलिए देखिए ये है 550, सो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल करें, 4 को 2 से किया, 10 को किया तो 5 से इसको करें तो 11 × 2 22 बच रहा है, तो 22 इंटरेस्ट आ गया, तो ये बन गया 572। ये मैच कर रहा है हमारा किससे,
ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़ ए पीरियड ऑफ 4 ईयर एट द रेट। देखिए हमें सारी चीज़ दे रखी है, इंटरेस्ट निकालना है एंड देन फाइनली हमें वो अमाउंट भी बताना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं फटाफट। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, ₹500, रेट कितना है 8% पर एनम, है ना, और ये कितना है 4 ईयर्स। क्लियर, यहाँ मैं आई बोल देता हूँ। धीरे धीरे जब भी हम कुछ करते रहते हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है। एक चीज़ हमें एक बार में कभी भी नहीं आ सकती है, तो धीरे धीरे मैं अपना कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 ईयर्स है। अब देखिए इनकी वैल्यूज़ रखते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो ये बन गया 500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100, इसे ये कैंसिल। सो 5 को 4 से किया 20, 20 को इससे किया 1600, तो इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है कुछ 1600 या 160 बनेगा, सॉरी। ठीक है, सो अब हमें फाइनली क्या बताना है, अमाउंट भी बताना है। सो अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल कितना है 500, इंटरेस्ट हमारे पास 160 आ गया। सो देयरफुली फाइनली जो अमाउंट है वो कितना पे करना है, 660 के इक्वल हमें पे करना है। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्या है, देखिए इसमें हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है 25,000, रेट है हमारे पास 9, ईयर है 4, एक तो इंटरेस्ट बताना है और एक अमाउंट बताना है। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ रखते हैं, 25,000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दें। 250 को 4 से करें तो 1000, 1000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है 9000। तो भाई 9000 तो सिर्फ इंटरेस्ट बन गया वहाँ से। सो अब हमें अमाउंट बताना है। सो अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज़ 25,000 एंड इंटरेस्ट इज़ 9000, है ना। सो ये कितना बन गया 34,000 अमाउंट हमें पे करना होगा, या हम रिसीव कर रहे हैं, पे करना है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ, मैं बोल रहा था ना सारे एक जैसे से हैं, आपको थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग में ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ लिटिल बिट क्या चेंज है कि राकेश लेंट आउट, किसी को उधारी दिया उसने 8,000 फॉर 5 ईयर एट 15% पर एनम एंड बोरोड 6,000 फॉर 3 ईयर एंड समथिंग, यानी कि उसने 8,000 तो किसी को उधार दिए कुछ साल और कुछ परसेंट के लिए, और 6,000 उधारी लिए कुछ साल और कुछ परसेंट के लिए। तो ये बताना है कि अब जो गेन हुआ है या लॉस हुआ है, गेन हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ से उनके जो इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट से पता करेंगे, इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा उनसे। ठीक है, सो लेंट आउट से रिलेटेड पता कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4 लेंट आउट अमाउंट, कि भाई उस अमाउंट के लिए हम काम कर रहे हैं ये। ठीक है, हमने ये ऐसे मेंशन कर दिया। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है 8,000, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 5 ईयर। तो यहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा वो हमें देखना है। तो देखिए रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 40, 400, 400 को 15 से करें तो 60, 400 6,000, है ना, 6,000 हमारे पास ये आ रहा है फॉर लेंट आउट अमाउंट के लिए। अब जो बोरो किया उससे रिलेटेड काम करते हैं, फॉर बोरोड अमाउंट, है ना, फॉर बोरोड अमाउंट।
तो यहाँ से फिर से अब हम अलग प्रिंसिपल रेट सब कुछ हमारा अलग चलेगा। उसने कितना अमाउंट बोरो किया, 6,000 3 साल के लिए और 12%। 6,000 3 साल के लिए 12%। तो यहाँ से हम अलग निकालते हैं। तो देखिए 6,000 12 3 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 2 0 कैंसिल। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 18 एंड 12 कितना हो जाएगा, 36 18 6 यार है 2160, यानी कि 2160। तो अब हम खुद देख सकते हैं कि जो हमने अमाउंट दिया था किसी को, वहाँ से इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है और जितना हमने उधार लिया था वहाँ से इंटरेस्ट कम बन रहा है। तो वैसे बात है कि यहाँ पर गेन हो रहा है उसको, है ना। सो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, कंपैरिजन के रूप में। हेयर द इंटरेस्ट he will get is more than the interest he has to pay. इसमें ये कहा गया है कि जितना इंटरेस्ट उसको पे करना है और जितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, वो मिलने वाला इंटरेस्ट ज़्यादा है उसको पे करने से। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, उसने किस वे में पूछा था, he will get gain, so he will get a gain of रुपीज़ कितना। तो हम क्या करेंगे, 6,000 में से ये 2,160 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, 4083, आई थिंक 3,840, इतना ही है, मे बी चेक करके मुझे बताना, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है 5th क्वेश्चन। रवि बोरो 2,000 एट 2% पर एनम एंड 1,000 एट 5% पर एनम। ही क्लियर्ड हिज डेब्ट आफ्टर 2 years बाय गिविंग इतने रुपीज़ एंड ए वॉच। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द वॉच। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि 2 साल में उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया, ठीक है। सो अलग अलग हमें यहाँ पे प्रिंसिपल और ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसको किस तरीके से प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2 ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। देखिए 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल 1 रेट 1 टाइम 1, ठीक है। फर्स्ट में प्रिंसिपल 2,000 है, रेट 2% है, टाइम 2 year है। तो इंटरेस्ट 1 हमारा कितना बनेगा, यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 20 40 80, यानी कि 80 रुपये, ठीक है। अब हम दूसरे प्रिंसिपल से दूसरा इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको प्रिंसिपल 2 रेट 2 टाइम 2 इंटरेस्ट 2 ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना अमाउंट वो बोरो कर रहा है, 1,000 5% और 2 year के लिए, 1,000 5% 2 year के लिए। तो एक्चुअली हमें अमाउंट भी निकालना था, तो ऐसा करते हैं, एक लाइन इसको और नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ कर देते हैं देयरफॉर अमाउंट A1 बोल देते हैं, ही हैज़ टू पे फॉर 2,000 ऐसे कर देते हैं, अमाउंट ही हैज़ टू पे 4 रुपीज़ 2,000, कि 2,000 रुपये के लिए उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे,
प्रिंसिपल 1 और इंटरेस्ट 1 को हमने ऐड कर लिया, तो प्रिंसिपल था 2000 और इंटरेस्ट 1 है 80, तो ये बन जाएगा ₹2080। ठीक है, ये हमने A1 नाम दे दिया। सो इसी तरीके से अब यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास कितना है 10 और 100 रुपये। देयरफॉर अमाउंट, सेम ऊपर वाली लाइन, A2 he has to pay ₹4,1000। इसमें सेकंड प्रिंसिपल सेकंड इंटरेस्ट है ना, ये चीज़ें आ जाएंगी, और जो कि एक्चुअली कितने बन रहे हैं 1000 प्लस 100, यानी कि ये आ रहा है हमारे पास 1100 का। तो अब हमें फाइनल जो अमाउंट है वो कितना पे करना है वो पता करते हैं। नाउ फाइनल अमाउंट ही हैज़ टू पे किसके इक्वल आएगा, अमाउंट 1 और अमाउंट 2 के इक्वल आएगा, जो कि कितना बन रहा है 2080 और 1100 के इक्वल, 2080 और 1100 के इक्वल, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे। जबकि उसने अमाउंट पे कितना किया, उसने अमाउंट पे किया, देखिए हमारे पास 2800 और प्लस एक वॉच है ना। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2800 रुपये एंड अ वॉच। तो ये तो उसने एक्चुअल पे किया, जबकि पे इतना करना था, तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ से एक वॉच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए वॉच जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना बन रहा है 3180, और ये 2800 जो है वो इधर आकर क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे बेसिकली आप नोटिस करोगे कि आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास बच रहा है सिर्फ ये 380 रुपीज़, यानी कि जो वॉच है वो वॉच एक्चुअल में किसके इक्वल है 380 रुपये के इक्वल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं। प्राइस ऑफ अ वॉच है ना, प्राइस ऑफ अ वॉच, प्राइस ऑफ अ वॉच, क्लियर। तो हमें यही तो बताना था कि उस वॉच का प्राइस कितना है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इससे नेक्स्ट है, उसमें एक दो अलग अलग अमाउंट लिए गए हैं, लास्ट में वॉच के साथ, वॉच की बजाय काव है, काव के साथ उसने कुछ अमाउंट पे किया है। ठीक है, तो लगभग हमें सेम इसी तरह का ही वर्क करना है। तो ऐसा करते हैं, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, इसमें जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो रख लेंगे और बाकी ख़त्म कर देंगे। सिंपल है ना। चलिए देखिए, वैसे रफ करने का भी काम काफ़ी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 2400 वो रुपीज़ एक बार बोरो कर रहे हैं 12%, और अच्छा इसमें दो नहीं है, इसमें एक ही है, तो हमें अलग से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ऊपर वाला लेकर चलते हैं मैटर, सिंपल सा ये आप कहेंगे इतनी देर में तो दोबारा ही ना कर लेते, है ना। कोई बात नहीं, चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, या नहीं है। चलिए देखिए यहाँ से क्या रहा हमारे पास 2400 12% पर एनम एट द रेट ऑफ 1.5 ईयर, यानी कि 5/2 ईयर्स के लिए ये।
ठीक है। सो उसको कितना अमाउंट पे करना है वो भी पता कर लेते हैं। सो ये 2400 रेट 12 एंड टाइम 5/2 डिवाइड बाई 100 है ही, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 24 को कैंसिल करिए 12, 12 12 144, 144 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 2 22 2 7, 720 जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है। तो दैट मीन्स कि अमाउंट उसको कितना पे करना है, 2400 प्लस 720, तो ये बन गया कुछ 3120, यानी कि 3120 रुपीज़ इसको पे करने थे, जबकि उसने पे कितने किए, 1200 कुछ रुपए पे किए, है ना। तो हम वही लेके चलते हैं। देयरफॉर अमाउंट ही हैज़ टू पे एक्चुअल में किसके इक्वल है, 3120 के, ठीक है। जबकि उसने पे कितने किए, उसने पे किए भाई 1200 प्लस प्राइस ऑफ काउ, है ना, 1200 प्लस प्राइस ऑफ काउ, कि एक काउ उसने साथ दी है, तो हमें तो एक काउ की प्राइस पता करनी है। तो जो 1200 है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, काउ का अमाउंट मिल जाएगा कि काउ कितने रुपीज़ की है, ठीक है। सो आई थिंक ये कितना आ गया, यही है, ठीक है, 20 19, आई थिंक ये बन जाएगा 1920, क्लियर। सो यानी कि जो काव है वो काव 1920 रुपये की है, क्लियर। बिल्कुल वॉच जैसा क्वेश्चन था, बस वॉच में अमाउंट जो है हमने दो अलग अलग तरीके से निकाला था। चलिए 7th क्या है, मिस्टर गर्ग लैंड 15,000 टू हिज फ्रेंड, ही चार्ज द इंटरेस्ट इतना लिया एनम ऑन इतने पर और 18% ऑन द रेस्ट, यानी कि उसने 15,000 उधार तो दिए, लेकिन 12,500 जो है, यहाँ से इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि 12,500 तो उसने 15% पर एनम के अकॉर्डिंग दिए, और जो बचे 2,500 2,500 वो उसने 18% के अकॉर्डिंग उधार दिए हैं। तो कितना इंटरेस्ट उसको फाइनली 3 साल के बाद मिल जाएगा, हमें वो पता करना है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली वही दो प्रिंसिपल वाली ही बात हो गई है, ठीक है। सो फिर से वैसा ही काम करते हैं, देखिए प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2 वाली ही काम यहाँ पर फिर से होने वाला है, क्लियर। इसको हटा देते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में इसको प्रिंसिपल 1 रेट 1 टाइम 1 इंटरेस्ट 1 एंड अमाउंट 1, वैसे अमाउंट तो हमें बताना ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो है वो 12,500 है, और इस पर 15% और टाइम 3 साल के लिए है, ठीक है। सो 12,500 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल करें तो ये हमारे पास 125 और 45 का प्रोडक्ट कर लें, है ना। 25 तो कैरी, 10 तो 12, एक कैरी, 5 और 1 6, 20 2 8 10, एक कैरी 5, तो ये बन रहा है हमारे पास 5,625 रुपीज़, क्लियर। यानी कि फर्स्ट से जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कुछ 5,625 रुपीज़ का हमें देना पड़ेगा। चलिए अब हमें दोबारा से वही लेकर चलना है, फिर से अब यहाँ पर प्रिंसिपल 2 बना देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट 2 हो जाएगा, टाइम 2 हो जाएगा, रेट 2 हो जाएगा, प्रिंसिपल 2 हो जाएगा, अमाउंट हमें नहीं निकालना है। तो नेक्स्ट कितना बचा था, देखिए रेस्ट मतलब ये 20, रेस्ट अमाउंट पता करें तो वो कितना हो जाएगा 2,500 रुपीज़ का, ठीक है। आप ऐसे रीज़न में दे सकते हैं कि 15,000 में से हमने 12,500 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से हमें 2,500 रुपीज़ मिले, और कितने इंटरेस्ट के लिए 18% था शायद से, यस 18%, 3 years टाइम है। सो देखिए 25 18 3 डिवाइडेड बाय 100 से कैंसिल किया तो 25 को 2 से करते हैं 50 और 9 45,
450 तो ये हो गया, इसको 3 से और कर लेते हैं तो 0, 15, 12, 13, ये आएगा हमारे पास 1350। ठीक है, इतना कुछ अमाउंट यहाँ से बन रहा है। क्लियर। अब फाइनली हमें ये बताना है देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट he will get या has to pay, he will get किसके इक्वल आएगा, इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2। इंटरेस्ट 1 कितना है 5625 और प्लस ये कितना है 1350। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 5796, यानी कि 6975 रुपीज़ का। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट 8 करते हैं। शिखा डिपॉजिटेड 2000 इन ए बैंक विच पेज 6% सिंपल इंटरेस्ट। 6% सिंपल इंटरेस्ट का ये मतलब है कि स्टार्टिंग में जितना अमाउंट आप दोगे इंटरेस्ट जो है वो हमेशा उसी पर लगेगा। अगर अमाउंट आप कम या ज़्यादा कर रहे हो तो फिर इंटरेस्ट जो है वो उस कम या ज़्यादा पर लगना लग जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। फिर ये क्या कहता है कि भाई सी विड्रो 700 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, कि भाई एक साल के अंत में उसने 700 रुपये निकाल लिए। तो एक साल के बाद बचे कितना अमाउंट, 2000 में से 700 वो निकाल चुके, यानी 1300 रुपये बचे। तो 1300 पर आगे के साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन। जबकि वो सिर्फ ये इतना चाहती है कि आफ्टर 3 ईयर उसको कितना बैलेंस रह जाएगा, उसको ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर पता करते हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट या नंबर में लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर, कि फर्स्ट ईयर के लिए हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा कुछ 2000 रुपीज़ का, है ना। यहाँ कर देता हूँ 2000 का हमारा प्रिंसिपल है। ये देखिए 2000, रेट कितना है फर्स्ट ईयर के लिए 6%, और टाइम ऑब्वियसली बात है एक साल का होगा। तो ये 2000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 120। ठीक है, सो एक साल के बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 120 रुपये। बट आफ्टर 1 ईयर, नाउ आफ्टर 1 ईयर बैलेंस अमाउंट इन बैंक, है ना, बैलेंस अमाउंट इन बैंक किसके इक्वल होगा 2000 माइनस 700, यानी कि ₹1300। ठीक है, अब उसके बैंक में कितने हैं 1300 रुपये हैं। ये 120 उस इंटरेस्ट को हमें जोड़ना नहीं है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो अमाउंट स्टार्टिंग में हमने डिपॉजिट किया है उसी पर इंटरेस्ट बार बार लगता रहेगा। अब उसने बाई चांस निकाल लिए तो भी अब बस 1300 पर ही इंटरेस्ट लगेगा। ये 120 का जो इंटरेस्ट है वो उसको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये तब मिल सकता था कि इसको एक साल के बाद इंटरेस्ट मिला, उसने वो इंटरेस्ट भी निकाल लिया, 700 रुपये भी निकाल लिया, लेकिन इस इंटरेस्ट को वापस से उसने फिर से जमा करवा दिया। तो अब उसके अमाउंट जो है अब कितना हो जाता, 120 जुड़ने के बाद 1420 रुपये हो जाता। फिर सेकंड और थर्ड ईयर उसका इंटरेस्ट 1420 पर लगता बजाय 1300 के। ठीक है, सो अब फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, क्योंकि उसको 3 साल के बाद बैलेंस पता करना है तो हमें सेकंड और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट निकालना है, तो वो किस पे लगेगा, इस पर लगेगा। ठीक है, तो यानी कि अब फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, अब नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अब हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल ये चीज़ें आएंगी वो कितना हो जाएगा 1300, रेट
फ़िलहाल उतना ही है, रेट पर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, 6%। टाइम कितना है, क्योंकि हम 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो 2। क्लियर? होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर भी नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है? सो 12, 144, 144 और 12, 156 है ना, आई थिंक यही बनेगा। सो हमारे पास आफ्टर 3 ईयर टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 120 प्लस 156। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 150 था 120 प्लस 156, टोटल कितना हो गया, ₹276। लेकिन उसका बैलेंस कितना होगा 3 साल के बाद वो बताना है। देयरफॉर बैलेंस इन बैंक आफ्टर 3 ईयर्स, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, देखिए अभी 3 साल के बाद उसके पास 1300 रुपये तो वो बचे थे और 276 रुपये ये मिल गए। सो बैलेंस यहाँ पर कितना बन रहा है, 1575 रुपये का, 75 या 76 और 6 है, ठीक है, यानी कि 1576 अब उसका बैलेंस है, वो 700 रुपये निकालने के बाद भी। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, व्हाट प्रिंसिपल विल गेट। अब है प्रिंसिपल, अमाउंट दे रखा है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक अमाउंट का फॉर्मूला बताया था। अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल में जब हम ये इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, और इंटरेस्ट कैसे आता है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100 ऐसे करके, है ना। तो देखिए यहाँ से हमें प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, जबकि दे क्या क्या रखा है, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, ये हमारा ये अमाउंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले मेंशन कर देते हैं और फिर लेकर चलते हैं। देखिए हमें अमाउंट गिवन है, ए से डिनोट कर देते हैं, कितना है, ₹20,800। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही तो पता करना है, तो ऐसा करते हैं, इसको पी यहाँ डिनोट करने के बजाय इधर डिनोट कर देते हैं। ठीक है, रेट हमें पता है 2% पर एनम, है ना, और टाइम भी हमें पता है कितना, 2 ईयर्स का। क्लियर? नाउ अब हम डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला लेके चलेंगे। ये अमाउंट होता किसके इक्वल है, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100 के इक्वल होता है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें पता है वो सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पी प्लस, देखिए पी मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसा करते हैं कि देखिए इन दोनों में पी है, दो अलग अलग टर्म है, इन दोनों में से हम पी को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से पी की जगह क्या बचेगा, 1, फिर प्लस है, फिर ऐसे ही यहाँ से भी पी की जगह क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय 100 है ही, है ना। सो ये ऐसा करते हैं, इधर इसको कैंसिल ही कर देते हैं 25, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, 25। क्लियर? सो ये देखिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट बची, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अब भैया हमारे पास 20,800 ही है। सो ये 20,800, ये एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ये कितना आ गया हमारे पास 25, और तो ये बन गया 25 + 1। सो किसके इक्वल है, बस हमें बेसिकली अब शिफ्टिंग का काम करना है और कुछ नहीं करना। ये बन गया हमारे पास 26/25, तो 25 अब इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और 26 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 6 6 12 6 18 26 3 8, 26 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या 208 बन रहा है। कोई आइडिया ऐसे अभी लग नहीं रहा है, वैसे देखते हैं। 8 48 4 16 और 4 20 बिल्कुल बन रहा है। ये दैट मीन्स कि ये 800 पर पूरा कट जाएगा, और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 बनता है, और पीछे 2 जीरो हमारे पास है ही, तो ये आ गया
20,000। यानी कि अब उसका जो प्रिंसिपल है जिस पर हमें इतने इंटरेस्ट इतने टाइम के लिए इतना अमाउंट मिल रहा है वो प्रिंसिपल एक्चुअली कितना है 20,000। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल किसके इक्वल आ जाएगा ₹20,000। क्लियर? ये था हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए देखिए क्या है 24,000 इन योर अकाउंट एंड रेट पता है इन हाउ मैनी ईयर्स पता करना है। इसको इतना इंटरेस्ट कितने सालों में मिल जाएगा वो पता करना है। तो देखिए सारी चीज़ें नॉर्मली हमें पता है। प्रिंसिपल कितना है ₹2400, ठीक है। रेट हमें पता है 5%, कुछ नहीं बोल रखा तो वो पर एनम ही माना जाएगा, ठीक है। और टाइम हमें निकालना है तो इसको यहाँ डिनोट कर देते हैं, ओके। और इस बार हमें इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, सो ऐसा करते हैं कि इंटरेस्ट पहले तो फॉर्मूला लेके चलते हैं P × R × टाइम बाय 100, लेकिन इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी पता है कितना 240 रुपीज़ का। तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ रख दें, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। सो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए अब 24 और 5 को मेरे को दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट होंगे। तो 24 को इससे कैंसिल किया तो 10, 5 से इसको कैंसिल किया तो 2। तो दैट मीन्स कि हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो यहाँ से हमें टाइम पता चल गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम किसके इक्वल है 2 ईयर्स के इक्वल है, ठीक है। सो देखा आपने कि एक ही फॉर्मूले पर बेस थी ये कंप्लीट एक्सरसाइज। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो, और थोड़ा सा मुझे भी बेनिफिट कीजिए। आप चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। देखिए इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर एंड एक्सरसाइज के साथ।